अब हम देखेंगे कि साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है। तो कोई ग्रुप जी है तो अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप होगा, उसको हम साइलो पी सब ग्रुप कब बोलेंगे, जब जो एच है वो खुद हमारे पास क्या हो, पी ग्रुप हो। पीछे जो हमने पी ग्रुप देखा था, मतलब कि जो एच है वो किसी न किसी प्राइम के आर्डर में लिखा जा सके, एच का जो आर्डर है ना वो किसी ना किसी प्राइम की पावर में लिखा जा सके। और जो पी की पावर अल्फ़ा है, ये वाला जो हमारे पास होगा, उसको जो पी की पावर अल्फ़ा है वो किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के आर्डर को। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि जो पी जो प्राइम था उसकी पावर पहले अल्फ़ा थी, तो अल्फ़ा प्लस वन जो उसकी पावर है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड अगर ना करे, तो हमारे पास इस तरह जो सब ग्रुप बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, साइलो पी सब ग्रुप होगा। ओके, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास साइलो पी सब ग्रुप कैसे होगा। तो हमारे पास क्या है, इसकी देखते हैं एग्जांपल। ओके, अगर हम एक ग्रुप लेते हैं Z10, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसका आर्डर हमारे पास कितना होगा, Z10 का जो आर्डर है वो हमारे पास 10 होगा। ओके, अब हम इसका एक सब ग्रुप लेते हैं H, वो क्या है 0 और 5, ये लिया। अब इसका आर्डर कितना है हमारे पास, 2। पहली कंडीशन क्या थी कि H इज इक्वल टू क्या हो, P की पावर अल्फ़ा। तो H को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फ़ा, इसमें क्या होगा 1। तो H का जो आर्डर है वो हमारे पास क्या होगा, P की पावर अल्फ़ा में लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा, H का जो आर्डर है 2 की पावर 1 लिखा गया, इसका मतलब ये क्या होगा, P ग्रुप होगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन थी कि पी की पावर अल्फ़ा जो है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करे। पी की पावर अल्फ़ा किसके इक्वल है हमारे पास, 2 की पावर 1। और क्या ये जी का आर्डर कितना है हमारे पास, 10। क्या ये 10 को डिवाइड करता है, तो यस हमारे पास। और उससे अगली कंडीशन क्या थी, पी की पावर अल्फ़ा प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो हमारे पास पी 2 था, उसकी पावर अल्फ़ा थी 1, उसमें प्लस 1 किया, तो ये हमारे पास डज नॉट डिवाइड 10, क्योंकि वो हमारे पास 2 की पावर 2 हो जाएगी और ये 10, तो 4 जो है वो डज नॉट डिवाइड 10, जो 4 है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। तो ये हमारे पास जो सब ग्रुप है ये वाला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइलो पी सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, साइलो पी की जगह पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, 2 सब ग्रुप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइलो 2 सब ग्रुप। ओके, इसी तरह अगर हम इसी का कोई एक, ये जो ग्रुप था इसी का कोई और एक सबसेट ले लें, मतलब हम अगर लेते हैं इसका सब ग्रुप लेते हैं, इसका एक Z10 था, और इसका जो हम लेते हैं के अगर सब ग्रुप लेते हैं जिसके अंदर 0 2 4 6 और 8 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास जो के है उसका ऑर्डर कितना है, 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास पी सब ग्रुप पी ग्रुप होगा। और दूसरे नंबर पे जो पी की पावर अल्फ़ा है वो डिवाइड किसको करती है, जी को। पी की पावर अल्फ़ा क्या होगी, 5 की पावर 1। जी का आर्डर कितना था हमारे पास, जो जी था उसका आर्डर हमारे पास कितना था, 10 था। तो ये हमारे पास 5 10 को डिवाइड करता है, और 5 की पावर 1 प्लस 1 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करती, मतलब 5 की पावर 2 10 को डिवाइड नहीं करती। 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 जो है वो 10 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी, तो ये क्या होगा हमारे पास, के वाला जो है ये क्या होगा हमारे पास, साइलो पी, इसमें पी कितना आ रहा है 5, तो ये क्या होगा, साइलो 5
सब ग्रुप होगा। ओके ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये साइलो हमने देख लिया। इसके बाद हम एक थ्योरम देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट जो इसी से रिलेटेड है। इसको क्या बोलते हैं? काशी थ्योरम। तो काशी थ्योरम हमारे पास, काशी थ्योरम क्या होगा कि अगर हमारे पास लेट पी बी अ प्राइम, पी अगर हमारे पास क्या है? प्राइम है, और लेट पी बी अ प्राइम डिवाइज़र, प्राइम डिवाइज़र जिस तरह हम दूसरा करते हैं उसके प्राइम डिवाइज़र फाइंड करते हैं। प्राइम डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। ओके जी, अगर हमारे पास P है वो उसका प्राइम डिवाइज़र है किसका? G का। जिस तरह ये हमारे पास 10 है, इसके प्राइम डिवाइज़र क्या होंगे? 2 5 5 1, 2 मल्टीप्लाई 5 इसके क्या होंगे? 10 के प्राइम डिवाइज़र होंगे। ओके, तो हमारे पास अगर वो प्राइम डिवाइज़र है तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास देन, इस थ्योरम के मुताबिक देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग टू G, कि हमें x में से लाजमी कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा कि जिसका ऑर्डर हमारे पास जो है वो क्या होगा? ये वाला प्राइम होगा P। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रुप होगा उसमें से ये 10 अगर था, ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर 10 था, तो हमारे पास इसके प्राइम डिवाइज़र 2 और 5 आ रहे हैं ना, तो हमें कोई ना कोई इस 10 जो ग्रुप था जिसका ऑर्डर 10 था उस ग्रुप में से कोई ना कोई एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट लाजमी मिल जाएगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, और ऐसे एक ना एक एलिमेंट ऐसा लाजमी मिल जाएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? हमारे पास 5 होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जिस तरह जो ग्रुप है वो है Z10। Z10 में एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इसको ऊपर बार लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब होता है कि ये क्लास को शो कर रहा है, 0 की क्लास, 1 की, 2 की क्लास, क्योंकि ये हमारे पास मोडुलो 10 ग्रुप है। ओके, तो हमारे पास इसके प्राइम डिवाइज़र देख लें क्या होंगे। प्राइम डिवाइज़र, इसका ऑर्डर कितना है? 10 है, तो 10 के प्राइम डिवाइज़र हमने फाइंड किए थे 2 और क्या होता है 5। प्राइम डिवाइज़र्स इसके क्या होंगे? 2 और 5। तो हमें 2 ऑर्डर के एक ना एक एलिमेंट लाजमी मिल जाएगा और 5 ऑर्डर का भी एक ना एक एलिमेंट लाजमी मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ x इज़ इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ y इज़ इक्वल टू 5। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट लाजमी होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, ऐसा एलिमेंट लाजमी होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 5। अब इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 आ रहा है? तो जो 5 है इसका ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास? 2, तो x इज़ इक्वल क्या हो जाएगा? 5। इसमें हमारे पास जो 2 है उसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो y इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर कितना है? 2। कौन सा एलिमेंट है? ऑर्डर ऑफ 5 इज़ इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 5। देखें, इसके प्राइम डिवाइज़र 2 और 5 थे, तो हमें ऑर्डर 2 का भी एक एलिमेंट मिल गया जो कि 5 है, और ऑर्डर 5 का भी एक एलिमेंट मिल गया जो कि हमारे पास कितना है? 2 है। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई होगी।